हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, ड्यू टू एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से वैल्यू कितनी है उसकी। अब इस क्लास में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैनी नंबर ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, एट ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। जैसे कि हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सिमिलर छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसको हम सेम सुपरपोजिशन बोलते हैं प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस सपोज देयर आर मैनी नंबर ऑफ चार्जेस, से Q1 is here, Q2 is here, ठीक है, Q3 is here and Qn is here। कितने भी चार्ज ले लो आप। सो हमने इन सभी चार्जेस की वजह से क्या पता करनी है, एक हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पे, अब देखिए इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके सराउंडिंग में, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, और ये सारे एक दूसरे की शायद इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो या ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने थर्ड इफेक्ट, हमने क्या करना है, जिस दो चार्ज की बात करनी है हमने सिर्फ उसी को देखना है, बाकी उसके सराउंडिंग फॉर द टाइम बीइंग जितने भी चार्जेस पड़े हमने सबको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको शुरू करते हैं, बीच में समझा दूंगा आपको। अब देखिए इन चार्जेस की वजह से, मान लीजिए मैंने यहां पर क्या पता करनी है, सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, Q0 चार्ज रख दूंगा, ठीक है। वो अब जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, जितने भी आगे आर्टिकल पढ़ेंगे, हमें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे, जहां पर भी हम फाइंडिंग्स करेंगे किसी फिजिकल एक्सप्रेशन की, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेंगे। रखो ना रखो अपने माइंड में जरूर रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शो कर दिया, ठीक है, अगर ना भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे जहां पे मैंने फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे मैंने खुद माइंड में एज्यूम कर लिया कि वहां पे क्या रखा हुआ है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तभी कूलम्बिक फोर्स के लिए कम से कम दो चार्ज चाहिए ना, तो इसलिए एक तो है ही है जिसकी वजह से फाइंड आउट करनी है, और दूसरा हमें एज्यूम करना पड़ेगा फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है। तो यहां पे पहले देखिए, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगी, इसकी अगर ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ये चार्ज इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी, दिस वन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कूलम्बिक फोर्स को भूलना नहीं है, माइंड में रखना है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं आप लिखोगे Q1 Q0, ये तो फोर्स होनी चाहिए, नहीं ये फोर्स नहीं है भाई। Q0 हमने माइंड में रखो, हमने एक्सप्रेशन में नहीं लेकर के आना, ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। स्मॉल वैल्यू चार्ज है, यूनिट मैग्नीट्यूड है, अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सिंगल दो चार्ज हैं तो कूलम्स लॉ, एक है ही नहीं, यहाँ पे रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, बट है ही नहीं, तो एक ही चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन सिंगल चार्ज, 1/4π∅Q/r² ओनली, ठीक है। तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू, यहाँ पे सिंपल लिख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सिंपल, नॉट वन की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये फोर्स तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को आप डिनोट कर लो, तो वो कर लो आप 10 डिनोट कर लो, ठीक है। और इस वेक्टर जो डायरेक्शन हमने देनी है, इस डायरेक्शन को आप डिनोट कर लो फ्रॉम 1 to 0 है ना, ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो आप लिखो r एक्सिस फ्रॉम r10 एक्सिस फ्रॉम 1 to 0 विद कैप। क्लियर। तो ये रहा भाई हमारा r10 ले लो, r01 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। सो अब दूसरा चार्ज ले लो, Q2 चार्ज, थोड़ा ध्यान से ले लो, डायग्राम समझ में आ जाएगा। Q2 चार्ज ले लिया, तो ये Q2 चार्ज, अब मान लीजिए अब Q1 के लिए मैंने सिर्फ ये दो चार्ज देखे, ठीक है, ये सबको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब Q2 की बात करेंगे, Q2 चार्ज की भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, कूलम्बिक फोर्स यहाँ से मूव कर जाएगा, और दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज एट पॉइंट Q0, ठीक है। सो इस डिस्टेंस को आप क्या ले लो, इस डिस्टेंस को आप ले लेते हैं r20, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी 2 to 0 कैप। क्लियर। तो ये भाई आपको लग रहा हो कि बड़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन रही है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग है आपके माइंड में। मैंने पहले कहा था कि वेक्टर
और इमेजिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू फिजिक्स ऑफ +2 क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे रिपेल हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम काइंड के हैं। वैसे ही हमने अब सेकंड की बात की तो ये बाकी सब इग्नोर कर दिए माइंड में, सिर्फ ये लाइन देखो आप, ठीक है। और थर्ड चार्ज की बात करें, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसको ये चार्ज ऐसे जाएगा इसमें बीच में, ठीक है, ऐसे जाएगा चार्ज आपका, और इसकी हम क्या लिखेंगे वैल्यू E3 लिख देते हैं। तो ये डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं R30 ले लेते हैं, और ये डायरेक्शन वेक्टर को क्या लेंगे हम R30 क्या, क्योंकि 3 to 0 जा रहा है। जब 3 की बात की तो बाकी सब अपने माइंड में क्या कर दो आप इग्नोर कर दो, सिर्फ किसको देखना आपने 3 और 0 को देखना है। अगर n की बात करें तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये डायरेक्शन ऐसे जाएगी, तो आप इसको क्या लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड टू nth चार्ज, नॉट n चार्जेस, nth नंबर ऑफ चार्ज, लास्ट का चार्ज है, n क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ले लो, इसका डिस्टेंस Rn0 ले लो, इसकी डायरेक्शन क्या ले लो आप Rn0 कैप ले लो। क्लियर हो गया। ये आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, मैं फिर बता रहा हूं भाई कॉम्प्लेक्स नहीं है, वेरी सिंपल डायग्राम है ये, ठीक है। जिसकी दो चार्जेस एट ए टाइम की बात कर रहे हैं उनको देखो, आप उनको देखो, बनाते जाओ डायरेक्शन, ठीक है। और एक बात और, यही कूलम्ब लॉ की थोड़ी सी लिमिटेशन है कि जब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, एक और लिमिटेशन ऐड कर देना आप, इन दोनों चार्जेस की जब बात कर रहे हैं तो कूलम्ब लॉ बाकी सब चार्ज को क्या कर देता है इग्नोर। भाई ऐसा थोड़ी ना, इसका भी तो असर यहाँ पे हो रहा होगा, इसका भी असर यहाँ पे हो रहा होगा, शायद इससे बड़ा ये हो, ये इसको डिस्टर्ब करने से पहले खुद ही डिस्टर्ब हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। सो ये सब लिमिटेशंस हैं कूलम्ब लॉ की जो कंसीडर हम नहीं करते। सो जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं दैट आर टोटली आइडियल केसेस, 100% परफेक्ट केसेस। अगर मैं दो की एक बात कर रहा हूँ एट टाइम पे, ये इग्नोर कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे मान लीजिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 100% नहीं है यहाँ पे, सब दोनों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड रखा तो मान लीजिए ये नहीं है यहाँ पे, ये सब नहीं है यहाँ पे। सो 100% आइडियल केसेस की बात करते हैं, जो कि हम थोड़े से रियल लाइफ में करने के लिए, मतलब रियल लाइफ में अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपके फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसलिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो आपके पास हमेशा इन एवरी एक्सपेरिमेंट सम एरर तो जरूर रहती ही रहती है, क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं जो कंसेप्ट्स हैं, बुकिश नॉलेज है हमारी बुक में, वो सारी 100% परफेक्ट सिस्टम्स के लिए, आइडियल सिस्टम्स के लिए है, ठीक है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। बट इन रियलिटी देयर आर सम एरर्स ऑलवेज फ्रॉम दी आइडियल सिस्टम्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी K1/4πε0, Q1/r10 डिस्टेंस, स्केल डायरेक्शन क्या होगी आपकी R10 क्या, मैं की बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टू फर्स्ट चार्ज Q1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ना, डिस्टेंस कितना है R10 स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला कल ड्राइव किया था, पिछली क्लास में ड्राइव किया था। ए वेक्टर तो है आपकी यूनिट वेक्टर क्या देगा आपकी डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड चार्ज की वजह से लिखो आप K, सिमिलरली Q2 डिवाइड बाय R20 स्क्वायर, ठीक है, R20 कैप, ये भी समझ लो आप। सेकंड चार्ज की वजह से Q2 डिवाइड बाय R20 स्क्वायर, ये डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया R20 कैप। सिमिलरली आप क्या लिखोगे फॉर nth नंबर ऑफ चार्ज, और लास्ट चार्ज है आपका Q n नंबर ऑफ चार्ज डिवाइड बाय Rn0 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा Rn0 कैप आएगा। सो ये ऐसा ही कुछ हमने कूलम्ब लॉ में किया था, बट वहां पे ये सिंपल Q0 साथ लगाते चल गए थे। यहाँ पे Q0 को हमने क्या कर दिया, सिंपली रिमूव कर दिया, ठीक है। सो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस एट पॉइंट Q। सो इन सबका जो सम है दैट इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो है हमारी, है ना, वो कितनी आएगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस अप टू En चार्ज की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐड कर दो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली ऐड कर देता हूँ आपको, देखो K कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सो ये यहाँ पे आप K कॉमन लीजिए, यहाँ पे लिखिए Q1 बाय R10 स्क्वायर, R10 कैप, Q2 बाय R20 स्क्वायर,
R20 कैप, सबको ऐड कर देते हैं ना, ये के कॉमन ले लिया, बाकी सब जो सारी है यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड टर्म्स आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। प्लस क्या आएगा ये आपका, ये वाला एक्सप्रेशन Q1 डिवाइड बाय Rn0 स्क्वायर और Rn0 की कैप, ये रहा आपका ऐड करने के बाद इन सारे टर्म्स को, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रिक आपकी कितनी आ गई, अब इसको हम अगेन समेशन फॉर्म में लिखेंगे, कंपैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। कंपैक्ट फॉर्म में टर्म्स देख लीजिए आप, क्यू है आपके ऊपर, नीचे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर कैप है, ठीक है। और आप देखिए 1 फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, एंड टर्म n, तो यहाँ पे आप कोई भी आई ले लीजिएगा, आई एनी जनरल पैरामीटर, ये मैथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 1 है, वहां पे आई डाल दो, ये सारे आई डाल दिए हमने, ठीक है। आई वेरीज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और आपका पीछे जो रहेगा नॉट वो हर एक में है, इसे जहां जहां नोट है जिस टर्म के ऊपर, वहां पे आप क्या लगा दो, नोट लगा दो। Q1 Q2 वहां पे नोट नहीं है तो नहीं लगाया। I1 तो वेरी मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये n तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप समेशन को खोलते हो तो 1 1 मींस i को क्या पुट करो 1, जैसे आप 1 पुट करोगे आपको फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। सेट प्लस समेशन का मतलब प्लस 2 पुट करोगे सेकंड टर्म, प्लस 3 पुट करोगे थर्ड टर्म, ऐसे ही आप n तक जा सकते हो। दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस जो आपके किसी एक पॉइंट पे है, ठीक है। सो ये छोटा सा आर्टिकल टॉपिक था हमारा जो न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ही न्यूमेरिकल जैसे हमने कूलम्स लॉ में किए थे सिमेट्रिकल सिस्टम्स के स्क्वायर ट्रायंगुलर के लिए, बस थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर ही है, वो फोर्स ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। वहां पे कूलम्स लॉ में 2 चार्जेस एट ए टाइम थे और यहाँ पे 1 चार्ज एट ए टाइम है, जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए आसपास। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को हम सेकंड वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि उसकी कितनी पावर है, कितनी अफेक्ट है उसका सराउंडिंग्स में, ठीक है। सो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो कवर हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू छोटे से एक्सप्रेशन शुरू करें और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास आल्सो वेरी सून, ठीक है। तो आपको ये सारे साथ साथ करते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो करते रहिएगा, ठीक है। गुड लक, थैंक यू।